हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती होम डेकोर एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। तो मुझे ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा दो खुशी आई है। और पहली खुशी तो ये है, मेरे जो हस्बैंड है मिस्टर मनीष कुमार, उनका प्रमोशन हुआ है। पहले वो एचआर मैनेजर थे और अब वो एचआर हेड बन गए। दूसरा ये है कि कल संडे था, तो कल मैं मार्केट गई थी कुछ काम से। तो मेरे एक व्यूअर हैं अमन मालिया जी, उन्होंने मुझे देखा, लेकिन मैं बाइक पर थी तो वो मुझे बातचीत नहीं कर पाई। ऐसा होता है ना, हम किसी को देखते हैं तो पहले हम पहचानते हैं कि हाँ ये वही है। तो उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ और मैं निकल गई, वो मुझे देखती ही रह गई। इस तरह के कमेंट उनके कुछ आए थे। मैं घर पर आई तो मैंने देखा, एक शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया था कि उस पर काफ़ी सारे कमेंट हैं। तो मैंने कहा या तो ये मेरा शॉर्ट वायरल हो गया है या फिर कुछ गड़बड़ हुई है, जब भी लोगों ने इतने सारे कमेंट किए। तो मैंने जब कमेंट उनके रीड किए तो उन्होंने बताया कि मैं अमन मालिया हूँ और मैंने अभी अभी आपको देखा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं देखती ही रह गई। मेरी बहुत ज़्यादा तमन्ना थी कि मैं आपसे मिलूँ। और सच बताऊँ, मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि अब व्यूअर मुझे मेरे काम से पहचानने लगे, मेरे व्यूअर मुझे मिलने लगे। पहले मैं अमन मालिया जी से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे पहचाना। वो देखो, एक इत्तेफाक था कि हम नहीं मिल पाए, लेकिन आगे फिर कभी ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे एक आवाज़ देना, मैं रुक जाऊँगी और आपके साथ बातें करूँगी। मुझे भी उतनी ही खुशी होती है जितनी आपको होती है। जहाँ कहीं भी हम जाएं, अगर हमारे व्यूअर मिले और हमें हमारे काम से वो हमें पहचाने तो एक अलग ही खुशी और प्रसन्नता होती है कि हाँ, लोग हमें हमारे काम से पहचान रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ DIY शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट DIY बनाने के लिए मैंने लिया है प्लास्टिक का बॉक्स, और ये जो बॉर्नवीटा बच्चे हमारे पीते हैं ना, उसी का ये बॉक्स था, खाली हो गया और इसी को ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैंने लिए ये कौड़ी आपके साथ शेयर की थी, मैंने मीशो से ऑनलाइन ये परचेज़ किया। और ये है मेरे पास एक कौड़ी की ही लेस, और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक्रेलिक कलर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस बॉक्स पर ब्लैक कलर का मैं इस पर पेंट करूँगी। आप चाहे आपकी इच्छा है कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो करने वाली हूँ वो ब्लैक कलर करने वाली हूँ, वो भी एक्रेलिक, जिससे कि ये ख़राब ना हो। देखो, मैं तो इस तरह की DIY अपने घर में करती रहती हूँ और अपने घर को डेकोरेट भी करती हूँ, और इनसे ऐसा नहीं लगता कि आप सोचते हो कि बेकार लुक आता है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही सुंदर लुक इनसे निकल के आता है और एक खुशी मिलती है कि हाँ, हमने कुछ पैसे बचाए हैं। ठीक है, और हमें पैसे बचाने भी चाहिए। देखो, सेविंग हमें करते रहना चाहिए। इन चीज़ों के लिए हम अपने पैसे खर्च क्यों करें? यदि हम सेविंग करेंगे तो उससे हम कुछ और अच्छा नया, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो प्रोडक्ट हम परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है और या फिर मेरे पास जब भी कोई वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है कि हाँ, मैं इसका यूज़ कैसे कर सकती हूँ, तो मैं तो ये काम करने बैठ जाती हूँ। तो आज मैंने यही सोचा, मेरे पास ये बॉर्नवीटा का डिब्बा खाली हो गया था बच्चों का, तो मैंने सोचा आज इसका ही यूज़ करते हैं और अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। पेंट तो इस पर हो चुका है, और एक्रेलिक कलर की खासियत ये होती है कि साथ के साथ है ना, ड्राई भी हो जाता है। और फिलहाल मैं ऊपर भी हूँ तो यहाँ पे सनलाइट भी अच्छी है और हवा भी चल रही है, तो ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, व्हाइट कलर की कौड़ी लेकर ऊपर एक पैटर्न बनाऊंगी। इसके राउंड राउंड चारों तरफ इस तरह से कौड़ी पेस्ट कर लूँगी। आप चाहें देखो कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, आपके जो माइंड में आए। ठीक है, फिलहाल मेरे माइंड में यही आया तो मैं इसी तरह से एक पैटर्न बना रही हूँ। और बनाने के बाद है ना, आप कुछ भी क्रिएटिविटी कीजिए और बनने के बाद है ना, सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, अलग ही लुक निकल के आता है। और कुछ ऐसा भी होता है, जब अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो रियल में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। चाहे वो DIY हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हम खाना बनाएं, तो ऐसा होता है ना कि हम अपने हाथों से करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ हमें पसंद आती है। तो मैंने क्या किया, एक वाइट कलर की कौड़ी से ऊपर ये इस तरह से चारों तरफ कौड़ियाँ पेस्ट कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, कलरफुल कौड़ी लेकर इस तरह के फ्लावर बीच बीच में बना दूँगी।
तो मेरा फ्लावर बास तो हो गया बनकर तैयार। फिलहाल इसे मैं थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, तब तक हम चलते हैं दूसरी DIY की तरफ। तो इसके लिए लिए मैंने पिस्ता सेल। देखो हम सभी लोग पिस्ता खाते हैं, अपनी सेहत को भी बनाते हैं। उसके बाद जो पिस्ता की ये सेल्स बच जाते हैं इनको हम फेंक देते हैं। बिल्कुल भी नहीं फेंकना, आज के बाद इनका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यूज़ में करने वाली हूँ। देखिए दुनिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, लोग इतने इतने अमेजिंग क्राफ्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल। अब तो ये ट्रेंड में चल रहा है वेस्ट का यूज़ करना, और हम क्यों इनको फेंके, इसलिए हम भी आज इससे बहुत ही अमेजिंग क्राफ्ट करने वाले हैं। तो मैंने ये क्या किया है, सबसे पहले मैंने ये सेल्स अपनी इकट्ठी की हैं। उसके बाद मैंने कार्डबोर्ड के ये सर्कल में कुछ टुकड़े कट कर लिए और उनके ऊपर मैं इस तरह से इनको पेस्ट करूँगी ग्लू गन की हेल्प से, जिससे कि फ्लावर का लुक निकल के आए। जैसे एक लोटस का फ्लावर होता है ना, कुछ खिला खिला सा, उस तरह से मुझे बना रहा है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना, सिंपल इस सेल्स को ग्लू गन लगानी और सेल्स को इस तरह के पैटर्न में चिपकाते हुए जाना। बहुत ही जल्दी ये काम हो जाएगा और इसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा ना, रियल में आप ये कहोगे कि ये वास्तव में वेस्ट मटेरियल से बना हुआ क्राफ्ट है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर अमेजिंग ये क्राफ्ट लगने वाला है। अभी आपने देख लिया होगा, अभी से ही ये फ्लावर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी तो बाकी है, पूरा फ्लावर जब आप बन जाएगा ना, आप देखना कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो इस तरह से मैंने पिस्ता सेल के ये फ्लावर बना लिए और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसे वुडन के फ्लावर हों, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आपको ये कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हमें क्या करना है, मैंने देखो इस तरह के बड़े 2 फ्लावर बनाए और छोटे छोटे भी 2 फ्लावर बनाए। अब मैं क्या करूँगी, मैं आप चाहें तो कार्डबोर्ड ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले मीशो से क्राफ्ट की कुछ शॉपिंग शेयर की थी। उन्हीं में से देखो ये इस तरह के बोर्ड हैं जो मैंने मंगाए थे, वुडन बोर्ड है। इन्हीं में से ही एक बोर्ड का मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप इसकी जगह चाहें तो कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास क्या था, कार्डबोर्ड था नहीं, तो मैंने इन्हीं में से एक बोर्ड लिया है। वैसे मैंने ये बोर्ड किसी दूसरी क्राफ्ट के लिए मंगाए थे, लेकिन आज हम इसी के ऊपर अपना ये इसका फाइनल लुक दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें ये जो बड़ी फ्लावर है, आप देखो कोई भी पैटर्न इन फ्लावर से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इस तरह से इनको रखा और इस तरह से मैं ग्लू गन की हेल्प से इन फ्लावर को पेस्ट कर दूँगी। और बहुत ही इजी ये पेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि नीचे मैंने फ्लावर के नीचे कार्डबोर्ड लगाया है, तो कार्डबोर्ड इजीली पेस्ट हो जाएगा। और पिस्ता सेल में इतनी ज़्यादा वेट भी नहीं होता कि ये आपके बाद में हट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। बहुत ही अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से ये पेस्ट हो जाएंगे। और ग्लू गन से ना बहुत ही जल्दी आपके काम होते हैं। इसको ड्राई होने के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं पड़ता, ये साथ के साथ ड्राई हो जाते हैं। और देखो अभी भी ये कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक में हम और क्राफ्ट करते हैं। मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये इस तरह से क्रीपर रखी हुई थी, तो थोड़ा सा ग्रीनरी लुक देने के लिए मैं इस क्रीपर को भी इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। और फाइनली ये मेरा बनकर हो गया तैयार। और देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे लोटस के फ्लावर वुडन में बना के मैंने इन पर लगा दिए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी जब ये वॉल पर जाएगा ना, तो देखना बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लगने वाला है। तो फिलहाल मैं इसको वॉल पर पेस्ट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने आज आपके साथ शेयर किए। आपको ये कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।